नमस्ते। श्रीजी ज्योतिष संस्थान के इस लाइव सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आकांक्षा। जैसे कि आप सभी को पता है, हम रोज आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसा टॉपिक लेके आते हैं जिससे आपकी ज्ञान में भी वृद्धि हो, और अगर आपके रियल लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो तो उसका भी आपको हम सोल्यूशन देते हैं। तो आज का टॉपिक थोड़ा सा टेक्निकल है, क्योंकि अक्सर क्या होता है ना, कि अगर कोई किसी को कह दे कि तुम मांगलिक हो, तो जो मांगलिक इंसान होता है वो जाके अपनी कुंडली देखता है। तो मांगलिक होने का सिद्धांत क्या है? अगर आपकी कुंडली में पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां घर में मंगल बैठ जाए, तो कहा जाता है कि आप मांगलिक हो। अब तो आपकी मतलब मैरिड लाइफ भी अच्छी नहीं चलेगी, आपकी वैवाहिक जीवन तो भाई आप खत्म ही समझ लो। और कुछ कुछ लोग तो इतना भी हो जाता है कि आपके लाइफ पार्टनर की लाइफ पे बात करने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी मेजोरिटी ऐसे लोग हैं, जिनकी कुंडली में ये वाले संयोग होने के बावजूद भी उनकी मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी चलती है, उनका पारिवारिक जीवन भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा क्यों होता है? तो आज हम इसी चीज के ऊपर आचार्य जी से बात करेंगे और पूछेंगे कि मांगलिक दोष ये होने से होता है, और मांगलिक दोष दिख रहा है हमको मगर फिर भी हमारे जीवन में मांगलिक दोष नहीं है, ऐसा क्यों होता है? तो इसी के साथ मैं गुरुजी का स्वागत करती हूँ और हम पूछते हैं गुरुजी से कि गुरुजी आखिर ऐसा क्यों है। जय माता दी गुरुजी। जय माता दी आकांक्षा। गुरुजी, आज मेरा ये सवाल है आपसे, क्योंकि मैंने ना हम्म, देखा है बहुत लोगों की कुंडली में कि हम्म, उनकी कुंडली में जो जैसे हम गूगल पे सर्च कर लेते हैं कि भाई हम्म, इस घर में अगर मंगल है तो भाई तुम तो जी। मांगलिक हो। मगर वो व्यक्ति की मैरिड लाइफ भी अच्छी होती है, उसका रिलेशनशिप भी अच्छा है, परिवार भी बढ़िया चल रहा है, कोई उसको ऐसा परेशानी ही नहीं है। तो इसका तो सीधा सीधा ये मतलब हुआ ना कि उसकी कुंडली में मंगल दोष का कोई असर ही नहीं है। ऐसा क्यों होता है? आकांक्षा, पहली बात जो आपने बोली कि मांगलिक दोष, और ये हाँ। बिल्कुल बेटा, जन्म कुंडली में मांगलिक दोष होता है, लेकिन लोगों को इसके बारे में सही विधान मालूम नहीं है। हम्म। जैसे आपने बोला कि गूगल से लोग पता कर लेते हैं, हाँ। ये मेरे जानकारी जैसे लोग देता है गूगल कर लेकिन लेते हैं। प्रॉपर, हाँ, आधा अधूरा ज्ञान हाँ। ये देता है। क्योंकि बेटा जो हाँ। शास्त्रों में लिखा है, मैं तो वही मानता हूँ। अब देखो क्या है, जैसे तुमने क्वेश्चन किया कि मांगलिक दोष क्या है, पहले घर में, हम्म। चौथे घर में, चौथे घर में, सातवें घर में, सातवें घर आठवें में घर में और 12वें और घर में यदि 12वें घर मंगल देव जाकर के बैठे हैं तो ये मांगलिक दोष माना गया है। लेकिन ये हाँ। माना गया है, लेकिन किसी ने प्रूफ नहीं किया। हम्म। क्योंकि रीजन क्या है कि ऐसे में शादियां चलती हैं, मांगलिक नॉन मांगलिक की शादी बहुत अच्छी चलती है। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर इन घरों में मंगल जाके बैठा है तो बहुत शानदार योग होता है। हम्म। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि बेटा मंगल बद नहीं होना चाहिए। हाँ। अब देखो, ये जो मांगलिक जो योग जो होता है, ये क्यों कट जाता है? हम्म। क्योंकि इन घरों में जाके मंगल जाकर के बैठे, मांगलिक दोष है, तब भी शादियां बहुत शानदार चल रही है। अब लाल हम्म। किताब कहती है क्या है, जो दो पापी ग्रह एक साथ जाकर के बैठ जाए तो मांगलिक दोष कोई होता ही नहीं है। हम्म। आकांक्षा, आज मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूं कि पापी ग्रह कौन से हमारे हैं, शनि, राहु, केतु। केतु और शुक्र। हाँ। ये शनि बेटा राहु केतु पापी, शुक्र। हाँ, ये बेटा पापी ग्रह हैं। यदि हम्म। इनके साथ में कोई भी ये पापी ग्रह आपस में जाकर के बेटा बैठ जाते हैं, इनके साथ में कोई दुश्मन ग्रह जाकर के बैठ जाता है और मंगल तुम्हारा चौथे घर में है, तो ये हम्म। बिल्कुल भी मांगलिक योग नहीं बनता। जैसे कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल देव चौथे घर में खराब होकर के बैठे हैं हम्म। और तुम्हारी कुंडली के अंदर 9वें घर में कहीं भी सूर्य शनि का मेल जाकर के बैठ गया, हम्म। तो ये मांगलिक योग बिल्कुल भी नहीं बनता। मांगलिक दोष क्योंकि यहाँ पापी कैंसिल ग्रहों हो का गया। समय जाके बन गया ना। हाँ। तो इसलिए बेटा ऐसे देखा जाता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मांगलिक दोष है या नहीं है। यदि आपकी हम्म। जन्म कुंडली के अंदर पापी ग्रहों का संबंध नहीं है, तो बिल्कुल भी तुम मानो कि बिल्कुल तुम आंख मिच के शादी कर लो। हम्म। ठीक है। हाँ, 19-20 थोड़ा सा मैं मान सकता हूँ, बच्चे में गुस्सा होगा, थोड़ा पेशेंस की कमी होगी, धैर्य की दिक्कत आएगी, उसका छोटा मोटा हम्म। उपाय कर लेंगे, लेकिन मैरिड लाइफ बेटा शानदार चलेगी। पैसों को लेकर के जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। हम्म। इससे बेटा खतरनाक योग होता है मंगल बध। जिनकी हाँ। शादियां टूटती हैं, जिनकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से चल ही नहीं पाती, इन लोगों में बेटा धैर्य और पेशेंस की बहुत बड़ी कमी होती है। जैसे कि मंगल आपके पहले घर में जाके बैठे हैं,
बुध आपके 8वें घर में जाकर के बेटा बैठ गए, इसको बोलते हैं घोर मांगलिक, कि मंगल बद वाला मांगलिक जाके बन गया। मैरिड लाइफ बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हम्म। मंगल चौथे घर में जाके बैठे हैं, बुध आपके पहले घर में जाके बैठ गए, 8वें घर में जाकर के बैठ गए, तब भी बेटा मंगल बद हो गया, तब भी मैरिड लाइफ बहुत अच्छे से कभी नहीं चलेगी। जी। शुक्रदेव 9वें घर में जाकर के बैठ गए, तब भी बेटा मंगल बद। फिर मंगल कहीं भी जाकर के बैठा हो, तुम शादी करके दिखा दो, जीवन चाहे बच्चा मांगलिक भी ना हो, तब भी ये मैरिड लाइफ को कभी अच्छे से चलने ही नहीं देगा। अगला योग बुध और शुक्र बाकी घरों में बहुत अच्छे होते हैं, ये बिजनेस की बुद्धि देते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन यदि ये बेटा 9वें घर में जाकर के बैठ जाए और बृहस्पति का अच्छा सपोर्ट ना मिले, तब भी बेटा ये मंगल बद जाके बन जाते हैं। ऐसे में भी इंसान में गुस्सा, चिड़चिड़ापन, मैरिड लाइफ जो होते हैं वो टोटली खराब हो जाते हैं। शनि देव दूसरे घर में जाकर के बैठ जाए, तब भी बेटा मंगल बद जाकर के बन जाता है। तो ऐसे बेटा कई प्रकार के योग होते हैं जिसकी वजह से मंगल बद बनता है। और बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक मंगल बद कौन सा होता है? ये तो बेटा क्या है कि इसमें आपकी उपाय करके हम 19-20 लाइफ को ठीक ठाक चला सकते हैं, लेकिन उपाय करके अप डाउन रहेंगे, मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेशन होगी मंगल बद है तो, लेकिन दोनों बच्चे को उपाय करके चलते हैं, तब भी आप कंप्रोमाइज करके जीवन चला सकते हो। प्रॉपर तो नहीं चलेगा, लेकिन एक दूसरे को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगल बद जाकर के बैठा है, मंगल बद कौन सा, अब मैं जो बताने जा रहा हूं, मंगल और बुध का मेल। मंगल बुध बेटा यदि खराब घर में जाकर के बैठ गए, तो मंगल बुध मिलने से क्या बनती है, एक कौन सा ग्रह बनता है, नीच के राहु, सॉरी नीच राहु बनता है। और राहु क्या होता है भाई, मेंटल सोच। तो ये मंगल बद बेटा सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसी कुंडली कभी भी मैंने मैरिड लाइफ बहुत शानदार चलते हुए नहीं देखा, क्योंकि मंगल बुध के मिलने से राहु जाके खराब जाके बन गया, तो उसकी सोच भी हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। क्योंकि खराब राहु जाके बना, अच्छा राहु बनता तो ज्यादा अच्छा होता है, लेकिन ये खराब राहु जाके बन गया। तो ये क्या करेगा, इसको बिना कलेश किए हुए घर में कभी भोजन अच्छा लगेगा ही नहीं। घर पे जाएगा, पत्नी खाना बना के देगी, उसमें लात मार देगा, फेंक देगा, कभी पत्नी के साथ, कभी भाइयों के साथ, कभी पिता के साथ, बिल्कुल भी नहीं बनती। और यदि ऐसे में जातक नॉनवेज और ड्रिंक का सेवन करने वाला हो गया, तब तो बेटा ऐसे में बोलते हैं कि इंसान की सेहत और किडनी और कोर्ट कचहरी के हालात हर एंगल से धीरे धीरे करके सारी चीजें खराब होना चालू हो जाती हैं। तो ये एक्चुअल में बेटा सही तरीका है मांगलिक देखने का, कि यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर मंगलदेव इन घर में जाके बैठे हैं, तो क्या आप शादी कर सकते हैं बच्चे की। तो ऐसे और में एक तो फिर लॉ कुंडली बताओ, दिखा के ही करानी होती है शादी शायद। बिल्कुल। और एक युग बता दूं जो सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, ये जैसे मैंने बताया मंगल बुध से मिलने से राहु खराब होता है, ऐसे यदि मंगल 12वें घर में जाके बेटा बैठ जाए और उसका कोई भी दुश्मन ग्रह 10वें घर में जाकर के बैठ जाए, तब भी बेटा ऐसे में मैरिड लाइफ मैंने कभी बहुत अच्छी चलती हुई नहीं देखी। हाँ, यदि 10वें घर में मंगल का मित्र ग्रह जाकर के बैठा है, बृहस्पति जाकर के बैठ गया, चंद्रमा जाके बैठ गया, सूर्य जाके बैठ गया, तो जीवन शानदार चल जाएगा। तो ऐसे बेटा बहुत सारे योग होते हैं जो हम कुंडली मिलाते वक्त देखते हैं। तभी आज की डेट में परमात्मा के आशीर्वाद से जितनी मैं कुंडलियां मैंने मैच मेकिंग किया है, जितनी मैंने कुंडलियां मैंने मिलाई है, माता रानी की दया से सारे सारे जोड़े एकदम खुश हैं, उनकी मैरिड लाइफ बहुत शानदार चल रही है। तभी तो आकांक्षा गुरुजी, में गुण बिल्कुल नहीं देखता, जो लोग गुण मिलाते हैं हाँ, ना, मैं यही ये पूछने बेटा, वाली थी कि गुड़ अच्छा, मिलाते हैं लोग। क्योंकि रीजन बेटा क्या होता है कि आज मैंने तुम्हारे 32 के 32 गुण मिला के दे दिया, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर बेटा बैठा है मंगल बद। मैं कहता हूँ 1 साल के अंदर डिवोर्स ना हो जाए तो बता दो आप मुझे। अब बेटा इसमें गुण क्या करेंगे, गुण तो बेटा अच्छे मैच हो गए, लेकिन विचार अच्छे मैच नहीं हुए। हाँ, मंगल बद है तो वो कल बुद्धि पर भी थोड़ा असर डाल ही देता है, थोड़ा मतलब बिल्कुल बेटा थोड़ा खराब, क्या बहुत ज्यादा असर डाल देता है। बहुत ज्यादा डालता है। ऐसे बेटा क्या होता है कि पति पत्नी में किसी के अफेयर भी होते हैं, किसी में अफेयर नहीं होते हैं। ऐसे मंगल बद वाले भाई, जिससे कि मैंने माना कि मेरी कुंडली मंगल बद है, एग्जाम्पल के लिए मेरा कोई दोस्त आ गया और मेरी पत्नी खूबसूरत है, उससे कोई 2 मिनट बात भी करने लगेगा, भाभी कैसी हो क्या है, बातचीत करने लगे, और मेरी वाइफ ने बात कर लिया, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
तो मंगल बद वाले के मन में आया कि मेरी वाइफ की कहीं सेटिंग इसके साथ तो नहीं होगी, ऐसे विचार। क्योंकि ये बुद्धि बेटा खराब होने मानसिक वाली बात है। बुद्धि खराब होती है। इसमें क्या होता है कि इंसान अच्छा सोच ही नहीं पाता, हाँ, और कैसे उसके मन में सोचेगा वो? हमेशा बुद्धि वो खराब है तो अपने बुद्धि दोस्तों पे गड़बड़ ऐसे करेगा। लोग, बेटा कांचा मैंने ऐसे ऐसे घरों में देखा है, ऐसे मंगल बद वाले लोग या मंगल खराब वाले हम्म। लोग अपने भाई पे डाउट करने लगते हैं। अरे बाबा। हम्म कि यदि भाभी ने उससे मजाक कुछ कर लिया तो उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं यार, कि मेरी मानसिकता की वजह हम्म। से मेरी पत्नी के साथ तो अच्छी बनती नहीं है, तो ऐसा नहीं कि मेरी पत्नी की सेटिंग मेरे भाई के साथ होगी हो। ऐसे ऐसे खतरनाक योग होते हैं जिनमें पेशेंस भी नहीं होता, धैर्य भी नहीं होता। फिर वो हाथ उठाते हैं, फिर पत्नी बेचारी हम्म। क्या करे, वो घर छोड़ के चली जाती है, और बाद में कोर्ट कचहरी के वही हालात चालू हो जाते हैं। सही बात है, और फिर मिलाते रह इसीलिए जाओ आप, बेटा, गुण और गुण यही मिलाओ बेटा आप। मंगल केतु वाला भी योग मेन होता चीज है। नहीं देखते। हम्म। बेटा मंगल केतु का मेल चौथे घर में जाकर के बैठ जाए, आठवें घर में जाकर के बेटा बैठ जाए, हम्म। और यदि इसके उपाय ना किए गए, तब भी बेटा ये शादीशुदा जिंदगी को बहुत अच्छे से नहीं चलने देता। इसमें यदि बेटा राहु आपकी जन्म कुंडली में खराब हो गए तो यहाँ भी 19-20 आपकी सोच वही निगेटिव ही बनती है। हम्म। इंसान अपनी पत्नी के प्रति बहुत अच्छा पॉजिटिव सोच नहीं पाता। चौथे घर में बेटा जाके बैठ गया मंगल केतु का में, तो बोलते हैं कि माँ और बेटे दोनों की मानसिकता में हमेशा निगेटिविटी होती है, और दोनों मन से हम्म। परेशान होते हैं। अब इसमें शुक्र क्या करेगा कि भाई सास और बेटे के चक्कर में कौन पिसा, शुक्र। और शुक्र होती हम्म। घर की पत्नी। पत्नी। वो बेटा कितना भी अच्छा बनने की कोशिश करे, लेकिन इनके विचार कभी बहुत अच्छे से मैच नहीं होंगे। और केतु हम्म। तभी बेटा सबसे ज्यादा नीच का माना गया है चौथे घर में, क्योंकि चौथा घर किसका होता है, चंद्रमा का होता है। और चंद्रमा पे ग्रहण तो केतु लगाता और है। चंद्रमा, हाँ, और चंद्र केतु का मेल वैसे बेटा खतरनाक जाके माना गया है, चाहे ये चौथे घर में हो चाहे ये छठे घर में हो। हम्म। बोलते हैं माँ बेटा दिमागी रूप से दोनों परेशान होते हैं। इसीलिए बेटा जब तक इसको ना हटाया जाए, तब तक भी बेटा घर में सुकून कभी नहीं मिलता। और यही बेटा आठवें घर में जाकर के बैठ जाए तो ये औलाद के हम्म। सुखों के लिए तकलीफें देगा। और पति पत्नी के जो बहुत अच्छे जो संबंध जो होने चाहिए वहां भी तकलीफें देता है, क्योंकि इंसान में गुस्सा इतना ज्यादा होता है, धैर्य की हम्म। कमी होती है। यदि ये औरत की कुंडली में जाकर के बैठ गया, तभी ये विचारों में मतभेद कराता है। इसमें बेटा मंगल बात वालों के साथ क्या होता है, एक बात तो ये मीठा बोलने की कोशिश भी करते हैं ना, तो ये बेटा हम्म। सामने वालों को कड़वा ही लगता है। जबकि मंगल बद वाले लोग, ठीक है, यदि इनको उपाय बेटा करा दिया जाए तो इतने बुरे भी नहीं होते दिल से। हम्म। लेकिन इनको समझने की शक्ति चाहिए जो सामने वाले घर वाले लोग हैं। तभी बेटा जो हम्म। भी बेटा बच्चे मेरे पास आते हैं मंगल बद वाले, तो इनके माता पिता को मैं एक चीज ही बोलता हूँ जी। कि कोशिश करो कि बच्चे की मानसिकता को समझो। आपको मालूम है कि आपके बेटे में ये कमी है, इसका हम्म। उपाय करके इसको ठीक करो, उपाय ना तो करके उसको, चलो। हाँ, और ना तो इससे फालतू का तुम आर्गुमेंट करो। हम्म। बेटा ऐसे में मैंने ये देखा है कि ऐसे में बच्चे घर से भाग जाते हैं, माता पिता का कहना बिल्कुल भी नहीं मानते, और बाहर जा करके बोलते हैं कि माता पिता के सामने नहीं झुकेंगे, चाहे मैं भीख मांग के खाना खा लूं। ये खराब एटीट्यूड भी देता है। हम्म। कभी कभी तो क्या होता है कि मंगल बद वाले बच्चे घर से बाहर भाग जाते हैं तो वो कामयाब भी हो जाते हैं। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनमें खराब राहु है, तो सुसाइड बेटा हम्म। कर लेते हैं। उनके माता पिता भी जिंदगी भर देखते रहते हैं कहाँ है कहाँ नहीं गए, उनका बेटा कोई अता हम्म। पता मालूम नहीं चलता। तो ऐसे भी तुमने केसेस देखे होंगे, बच्चे भाग गए, फिर लोग निकालते हाँ। हैं फोटो में, कहीं खंभों में उनका नाम लिखा होता है कि लापता, क्या लिखते हैं कि इतने का गुमशुदा इनाम बच्चे की है, तलाश ढूंढो। है, ये है वो है। तो बेटा ये सब करने से कुछ नहीं होता। आपका बच्चा आपके हाथ से चला गया, आपको जो सुख देने वाला बच्चा था वही अपनी आयु जी नहीं पाया। तो ऐसे बच्चों को आपको उपाय करके चलने चाहिए, और अपने बच्चों की मानसिकता को समझो, न तुम के हम्म। गुस्से को तुम समझो। क्योंकि उसका वक्त खराब है, उसकी कुंडली में कमजोर योग है तो आपकी संतान। हाँ। तो बेटा कोशिश करना चाहिए कि उसका उपाय करके चलना चाहिए आपको। तभी भी बच्चा आपका जीवन में कामयाब भी रहेगा, खुश भी रहेगा, और तुमको खुशियां दे पाएगा। सही बात है। जी आकांक्षा। कितनी सारी चीजें होती हैं जो आप, अगर आप कुंडली देख के नहीं चलते हो तो कितनी खराबी हो सकती है। गुरुजी, आप एक बार ये भी आपने किसी कंसल्टेशन के टाइम में आपने बताया था कि इस समय पर मांगलिक और कुंडली के गुण देखना इस समय के लिए
उपयुक्त नहीं है, अभी सिर्फ मंगलवत देखा जाता है। आपने ऐसा क्यों कहा था कि इस टाइम पे आपको गुण उतने इम्पोर्टेंट नहीं है या फिर मांगलिक दोष इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इस काल में? आकांक्षा एक्चुअली मैंने बोला है, क्योंकि रीजन एक्चुअली क्या होता है कि ये जो साल है 2025, हुँ, मैं हमेशा कहता हूँ ये मंगल का है। मंगल का। मुझे सबको मालूम है कि 9 नंबर मंगल का होता है, उसका 2025 का यदि टोटल किया जाए तो उसका 9 ही टोटल बनता क्या है। था? 9 होगा। हाँ। तो बेटा क्या है कि जिनके जन्म कुंडली के अंदर मंगल बेटा खराब है, हुँ, और बेटा मंगल खराब वाले के अंदर खून इतनी तेजी से दौड़ता है, उतना गर्म इंसान मिजाज का इंसान होता है ना, कि जब वो ठंडा होगा तो बहुत अच्छा होगा, और जब वो गर्म होगा तो बेटा घर वालों की किसी की नहीं सुनेगा। और जो बच्चे अपने घर वालों की नहीं सुनते तो वो दूसरे की बेटी को कैसे संभाल के चल पाएंगे। सही बात है। और और इनको सबको मालूम होता है अपने माता पिता को कि मेरे बच्चे में क्या कमियां हैं। हुँ, तो बेटा जब आपको मालूम है कि आपके बेटे में गुस्सा है, जिदपन है, चिड़चिड़ापन है, तो कोशिश करो कि बहू ऐसी लाओ जिसकी कुंडली में बहुत धैर्य और बहुत पेशेंस हो। जी। बहुत से लोग तो बेटा पैसे के लालच में शादियां कर लेते हैं कि अच्छा परिवार हाँ। मिला, और अपनी बच्चे की गलतियां छुपा देते हैं। बहुत से लोगों को तो हुँ, मैंने ये देखा है कांचा कि मंगल बदवालों की शादियां बहुत लेट लपेट होती हैं, यदि उपाय ना किए जाए तो 30 साल, हुँ, 32 साल, 29 साल ऐसे में होती शादियां। तो माता पिता देखेंगे मांगलिक है तो कहो डेट ऑफ बर्थ टाइम चेंज कर दें। हाँ, अब बेटा ये यदि तुम करते हो तो इसका मतलब कि अपने तुम बच्चे के साथ गद्दारी कर रहे हो। लोग को सबसे देख के पहले तो ये करनी है। बुद्धि को खराब करता है। हाँ। तो बेटा तभी तो मैं बोलता हूँ कि इंसान को मालूम होता है तब भी इंसान गलतियां वही बेटा करता है। मैं क्या बताऊं आपको कि हुँ, चीजें छुपाने के लिए अपने बच्चे का फ्यूचर खराब कर देता है। यदि भैया आपको मालूम है कि आपके बच्चे में ये दिक्कत है तो ये तो उसको उपाय करो या उसकी शादी ना करो। मैं तो साफ कहता हूँ हाँ, सही बात है। भाई, दूसरे जब की वो क्यों खुद ज़िंदगी खराब करो? दूसरे बच्चे की जिंदगी क्यों खराब करना आपको। हुँ, फिर मैंने ऐसे बच्चों को देखा है कि 2-2, 3-3, 4-4 शादी करा देते हैं, तब भी रिश्ते हुँ, चल नहीं पाते। तो ऐसे लोगों की बेटा बहुत बड़ा उपाय होता है, और ये ऐसे उपाय होता है जो हर 2 साल में करना चाहिए। और कहीं इनकी महादशा इनकी अंदर दशा आ गई तो बेटा हुँ। घर में भूचाल ही भूचाल